हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर करेंगे। इस मिक्सर में कस्टमर की प्रॉब्लम ये थी कि रोटरी स्विच अच्छे से काम नहीं कर रहा है और मिक्सर से कर्कश की आवाज़ आ रही है क्योंकि बुश खराब हो चुका है। देखिए मोटर का शाफ्ट हिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सर लेंगे। अब हम बॉडी के नीचे से इन चारों स्क्रू को खोलेंगे। अब हम सभी वायर कनेक्शन को खोलेंगे। देखिए रोटरी स्विच खराब हो चुका है। फिर हम इस कपलर को निकालेंगे। दोस्तों, मुख्य रूप से दो प्रकार के कपलर यूज़ किए जाते हैं। पहला थ्रेड कपलर, दूसरा ग्रू कपलर। इसे निकालने में दिक्कत हो रही है। इस तरह से ग्रू कपलर आसानी से निकल जाता है। हो सकता है ये थ्रेड कपलर है, इसलिए ये नहीं खुल रहा, ये जाम हो चुका है। तो हम इसे तोड़ेंगे। देखिए ये थ्रेड कपलर है। फिर हम इन चारों स्क्रू को खोलेंगे। फिर हम नॉब को निकालेंगे। फिर हम रोटरी स्विच को निकालेंगे। फिर हम बॉडी के ऊपर के हिस्से को और मोटर को निकालेंगे। फिर हम इन दोनों बोल्ट को निकालेंगे। फिर हम इसे अलग करेंगे। देखिए शाफ्ट घिस चुका है। यहाँ पर 048 नंबर का बुश लगा हुआ है। अब हम 048 नंबर का नया बुश लेंगे।
फिर हम इस पुराने बुश को अलग करेंगे। यहाँ पर लगे हुए बुश रिंग को भी अलग करेंगे। इसे निकालना मुश्किल जा रहा है। ये बुरी तरह से जाम हो चुका है। इसे निकालने में समय लगा। अब हम कॉटन रिंग में ऑयल डालेंगे। बुश में भी ऑयल डालेंगे। फिर बुश को यहाँ रखेंगे। फिर बुश रिंग को रखेंगे। फिर इसे फिक्स कर देंगे। पुराना आर्मेचर खराब हो चुका है, तो हम इसे नए आर्मेचर से बदलेंगे। फिर यहाँ पर हम वैसर डालेंगे और ऑयलिंग करेंगे। फिर हम इस मोटर को फिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पर हम मेटल बॉल को डालेंगे। फिर हम इस बोल्ट को पूरी तरह से टाइट करेंगे। फिर एक थ्रेड लूज करेंगे। फिर इस नट को टाइट कर देंगे। फिर हम नया रोटरी स्विच लेंगे। फिर इस पुराने रोटरी स्विच को अलग कर देंगे। मोटर का स्पीड पॉइंट 1 रोटरी स्विच के पहले पॉइंट में जुड़ेगा। मोटर का स्पीड पॉइंट 2 रोटरी स्विच के दूसरे पॉइंट में जुड़ेगा। और मोटर का स्पीड पॉइंट 3 रोटरी स्विच के तीसरे पॉइंट में जुड़ेगा। अब हम कार्बन ब्रश लेंगे।
फिर हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर हम मेन स्लिट के लाइव वायर को रोटरी स्विच के पोल पॉइंट P में जोड़ेंगे। फिर हम मेन स्लिट के न्यूट्रल वायर को ओवरलोड सर्किट ब्रेकर के पहले पॉइंट में जोड़ेंगे। फिर हम मोटर के न्यूट्रल वायर को ओवरलोड सर्किट ब्रेकर के दूसरे पॉइंट में जोड़ेंगे। फिर हम इसे टेस्ट लैंप से जलाएंगे। देखिए मोटर अच्छे से चल रही है बिना किसी कर्कश आवाज के। अब हम इसे सीधे चलाएंगे। फिर हम इस मोटर को बॉडी के मध्य में रखेंगे। फिर हम यहाँ पर रबर रखेंगे। फिर हम बॉडी के ऊपर के हिस्से को फिक्स करेंगे। फिर इस स्क्रू को टाइट करेंगे। फिर हम रोटरी स्विच को फिक्स करेंगे। हमेशा रोटरी स्विच के पोजीशन को याद रखें। फिर हम यहाँ पर इंडिकेटर को फिट करेंगे। फिर हम ओवरलोड सर्किट ब्रेकर को फिक्स करेंगे। फिर हम बॉडी के नीचे के हिस्से को फिक्स करेंगे। फिर हम रोटरी स्विच के नॉब को फिट करेंगे। फिर हम थ्रेड कपलर को लगाएंगे। हमारा मिक्सर रिपेयर हो चुका है।